पर अमेरिका ने इसको मना कर दिया कि मैं तेरे को नाटो में नहीं शामिल करूंगा, ना मैं अपनी सेना भेजूंगा। तो ये भी एक प्रोपेगेंडा हो सकता है कि जो भर लिया है उसको ऊंचे रेट पे बेच दे, और पब्लिक बेवकूफ बनती, क्योंकि 1% लोग ही अक्लमंद होते हैं दुनिया। और जिस समय ये सब चल रहा था तो तुम टीवी पे रामायण देख रहे थे, है ना थाली बजा रहे थे, दिए जला रहे थे। हाँ तो मजा, हाँ तो इंडिया के लोग मजे लेते हैं, मजे लो, तुम्हें क्या करना तेल इकट्ठा करके। ये लोग लेते हैं, हम मजे लेते हैं, ये हमारे मजे लेते हैं, ठीक है। ये यूक्रेन को पे लड़ाई करके यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज कर देगा, और नाम के लिए यूक्रेन अलग देश है, पर चलेगा किसके कंट्रोल में? रशिया के। ज्यूज जो होते हैं पूरी दुनिया को चलाने वाले वही लोग होते हैं, वो सबसे पैसे वाले, सबसे दिमाग वाले। अगर लड़ेंगे नहीं तो हथियार नहीं बिकेंगे, यही लोग टेररिस्ट पैदा करते हैं, क्योंकि टेररिस्ट पैदा होंगे तो लड़ाइयाँ होंगी तो क्या खरीदा जाएगा? हथियार। देखो क्या होता है, इंडिया एक फीमेल कंट्री है, यूएन वही कर रहा है, मत लड़ो, देखो तुम शांत बैठ जाओ, कुछ नहीं रखा है, एक दूसरे के हाथ पैर टूटेंगे फिर तभी मानोगे। वही जो इंडिया कर रहा है कि देखो नहीं देखो शांति से बात करो, शांति से बात। मैं किन लोगों को ब्लॉक कर देता हूँ? जो लोग मेंटली लेवल पे कमजोर होते हैं, मतलब जिनमें कोई अकल नहीं होती, बोझ होते, भले ही वो पैसों से करोड़पति हो, पर जो पैसों से कमजोर होता है पर दिमाग पे मजबूत होता है, मैं उनसे दोस्ती रखता हूँ। ऐसे ही ये यूक्रेन देश तो अलग बन गया, पर इसमें इधर की जितनी भी पॉपुलेशन है, क्रीमिया में कितनी बताई थी? 60%। इधर की टोटल अभी की भी 30% रशिया की, और इधर रहती है रशिया वाली साइड में। तो इधर वाले जो है वो इधर के लोग हैं, तो इन लोगों ने उसको हरा दिया, मतलब उसको भागना पड़ गया यहाँ। फिर उसके बाद आया जो अभी राष्ट्रपति है, उसने आके क्या किया, वो जाकर के इनका चमचा बन गया। उसको लगा कि ये भी मदद करेगा और मैं नाटो का मेंबर भी बन जाऊंगा, और मैं नाटो का मेंबर बनते ही दुनिया के ताकतवर देशों में आ जाऊंगा, क्योंकि अगर मेरे पे किसी ने हमला किया तो अमेरिका पे हमला के माना जाएगा उसको, और फिर अमेरिका लड़ेगा मेरे लिए। पर अमेरिका ने इसको मना कर दिया कि मैं तेरे को नाटो में नहीं शामिल करूंगा, ना मैं अपनी सेना भेजूंगा। तो वो किसको क्या दे रहा है? पैसा और हथियार, इससे लड़ने के लिए। अब ये बिना लड़े इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि दोनों लड़ रहे हैं। इसका भी तो नुकसान हो रहा है ना, इसका भी नुकसान हो रहा है, इसका तो हो ही रहा है नुकसान, उनको इसके नुकसान करना था तो हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके अब तुम्हें ये मालूम पड़ा रशिया ने यूक्रेन पे हमला क्यों किया? क्योंकि उसको उसके मेन 3-4 कारण क्या है? एक, वो नाटो का मेंबर ना बन जाए, दूसरा वो इनके नजदीक जा रहा था और इसके खिलाफ हो रहा था, तीसरा वो इसको बोलते हैं जियोपॉलिटिक्स, कि जियोपॉलिटिक्स का मतलब है कि यहाँ पे बम मारना ज़्यादा आसान है। तो हम चाहेंगे ना कि जैसे हमारा देश के श्रीलंका को चाइना क्यों ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, मालदीव के अंदर सारी कंस्ट्रक्शन अब चाइना क्यों करने लग गया? क्योंकि हमारे आसपास की नेबर कंट्रीज में चाइना हो रहे, तो हमारे से लड़ने के लिए उसको आसानी रहे, अगर कल भी इन फ्यूचर लड़ाई हो। तो वही काम इन्होंने किया, ये ऐसे किया, ये इस बात का ऑब्जेक्शन कर रहा है। और अब इसके पीछे एक प्रोपेगेंडा ऐसा भी लगा सकते हो, जो मेरा अपना मानना है, कि पिछले 2 साल से कोविड चल रहा है, फर्स्ट लॉकडाउन में पूरी दुनिया बंद हो गई थी कई महीनों के लिए, तो दुनिया में सबसे कम इस्तेमाल होने वाली चीज क्या थी? पेट्रोल, तेल, ठीक है। तो सबसे सस्ता क्या हुआ होगा? तेल। -$- में चले गया था। -$ का मतलब ये नहीं कि उल्टा पैसे दे रहे थे, -$ बोलते कि $1 से कम, तो -$ प्रति बैरल रेट हो गया था। हमारे पास तो थे, खैर हम तो इधर उधर धर्म वरम की लड़ाइयों में ही लगे रहते हैं, इसलिए हम लोग एक भंडार बना रहे हैं, वो आज तक बन के नहीं तैयार हुआ, जिसमें हम भंडार मतलब स्टोरेज ये वो बन जाता तो हम भी सस्ता तेल ले करके लॉन्ग टर्म के लिए स्टोरेज कर सकते थे कुछ महीनों। पर इनके पास बहुत बड़ी स्टोरेज है, ये इन सब देशों के पास बहुत बड़ी स्टोरेज है, और इन्होंने स्टोरेज के अलावा भी कम रेट में, जब रेट कम हुआ तो इसको पैसा दे करके बुक कर लिया होगा, इतना तेल हम लेंगे तुमसे इस रेट में। अब वो तेल को सस्ते में ले लिया, सबने स्टोर कर लिया। इंडिया ने क्यों नहीं किया? जगह ही नहीं इंडिया के पास। इंडिया उस समय मूर्तियां बना रहा था ना, और जिस समय ये सब चल रहा था तो तुम टीवी पे रामायण देख रहे थे, है ना
थाली बजा रहे थे, दिए जला रहे थे। हाँ तो मजा, हाँ तो इंडिया के लोग मजे लेते हैं, मजे लो। तुम्हें क्या करना तेल इकट्ठा करके, ये लोग लेते हैं, हम मजे लेते हैं, ये हमारे मजे लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर तुमने कोई चीज सस्ते में बहुत सारी इकट्ठी कर ली तो उसको कब बेचोगे? जब महंगाई होगी। और महंगाई करने के लिए क्या करना पड़ता है? वॉर, लड़ाइयाँ, बीमारियां या तो बीमारी फैले तो चीजें में होगा तो फिर क्यों उसमें महंगाई हो जाएगी? लड़ाई होगी, हमारा स्टॉक मार्केट गिर गया, इधर से इसकी वो गैस पाइपलाइन बंद कर दी, प्रतिबंध लग गए, डर गए सब लोग, सबने पैसा रोक दिया। सऊदी वाउदी ने क्या किया होगा, रेट बढ़ा देंगे क्रूड ऑयल के, महंगाई ऐसी तो बढ़ती है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो कोई महंगाई नहीं बढ़ती, थोड़ी थोड़ी बढ़ती है। पर जब ऐसा कुछ होता है तो ये भी एक प्रोपेगेंडा हो सकता है कि जो भर लिया है उसको ऊंचे रेट पे बेच दे, और पब्लिक बेवकूफ बनती, क्योंकि 1% लोग ही अक्लमंद होते हैं दुनिया में। है ही नहीं ना हमारे पास, हमारे तो 10 दिन 15 दिन की तो स्टोरेज होती है। हम तो रोज कुआं खोद के रोज पानी पीने वाले लोगों में से हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं कि ये इसकी इन दोनों के अंदर की ही कोई कहानी चल रही हो दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए। ठीक है, तो मोटी बात तुम समझ गए। अच्छा, कोई ऐसी कंट्री है जो जिसको कोई झगड़े की चिंता ही नहीं? हाँ बहुत सारी है, जैसे न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड का कंपटीटर है ऑस्ट्रेलिया, पर कभी लड़ाई वड़ाई वाला ये सब चीज़ नहीं है दोनों कंपटीटर कंट्री, पर कभी ऐसा कुछ होता नहीं है। न्यूजीलैंड है, स्कॉटलैंड है, स्विट्जरलैंड है, और फिनलैंड है, और भी कई कंट्री है, डेनमार्क है। हमारी इंडिया किन किन कंट्री के साथ मिली हुई है कि जैसे उसका नाटो है? नहीं, हमारा आर्मी के लेवल पे तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमने यूएन जो है, यूएन की भी एक आर्मी होती है, उस आर्मी में हमने अपनी आर्मी भेजी हुई है। हमने ऐसे किसी देश के साथ मिलकर के कोई इस आर्मी का नाटो टाइप नहीं बनाया हुआ। हाँ, बाकी फाइनेंशियल मैटर पे हमारे काम कई G8 G7 होते हैं ना, अभी इसको G8 से निकाल दिया। G8 मतलब ग्रुप 8 कंट्री। तो ऐसे ही हमारा को तो खैर G7 G8 में क्या लेंगे ये, मतलब हम तो अभी उस लायक ही नहीं है। पर ये कि हमने ब्रिक्स बनाया हुआ है, ब्रिक पढ़ा है ना, वो ब्राजील, इंडिया, रशिया, ऐसे करके। हाँ ब्रिक, और भी ऐसे ही। जैसे मैं श्रीलंका गया था तो श्रीलंका में मेरी टिकट बहुत कम लगी, तो मैंने उससे पूछा कि भी क्यों, तो उन्होंने बोला पता नहीं ऐसे ब्रिक की तरह एक और है कि जो उस देश के मेंबर है, उन देशों के नागरिक अगर आएंगे तो उनकी टिकट 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो वो हमने कर रखा है। तो श्रीलंका भी उसका मेंबर होगा, हम भी उसके मेंबर होंगे। तो हम श्रीलंका गए तो उसने हमसे 50% चार्ज किया। वो हमारे यहाँ आएगा, हम उससे ताजमहल की टिकट में 50% चार्ज करेंगे, और अमेरिका वाला आएगा तो उससे वो डबल चार्ज करते हैं। एक सवाल, ये रशिया ये अफ्रीका से क्यों नहीं दोस्ती कर वो आई अपनी सेना में अफ्रीका को क्यों नहीं शामिल कर रहा था, पूरी अफ्रीका को धीरे धीरे? देख वो तो लगा ही होगा धीरे धीरे, और अफ्रीका के तो खुद के हालत खराब है। अफ्रीका के जो देश है ज़्यादातर तो बहुत ही ज़्यादा गरीब देश है। अगर अरे छोटी छोटी थोड़ी बहुत मरी गिरी सेना को लेके लाशों को लाद के क्या करोगे फिर? मालूम पड़े मदद के लिए मांगा था हाथ, उनको और खिलाना पड़ रहा है और खर्चे उठाना पड़ रहा है। देखो मजबूत आदमी मजबूत से दोस्ती करता है। मैं किन लोगों को ब्लॉक कर देता हूँ? जो लोग मेंटली लेवल पे कमजोर होते हैं, मतलब जिनमें कोई अकल नहीं होती, बोझ होते, भले वो पैसों से करोड़पति हो, पर जो पैसों से कमजोर होता है पर दिमाग पे मजबूत होता है, मैं उनसे दोस्ती रखता हूँ। पैसों से मतलब नहीं ना, तो इसको मजबूत आदमी चाहिए होता है। अब भारत मजबूत देश कहाँ से है? तो अगर ये रशिया साउथ अमेरिका के कुछ कंट्री से दोस्ती कर ले तो वो अमेरिका को हराने में आसानी नहीं? हाँ तो पर वो तो उसके ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट के अंदर आते हैं ना, वो इससे कैसे दोस्ती कर लेंगे? और अमेरिका के देशों से दोस्ती करेंगे तो फिर अमेरिका को कैसे हरा सकते हो? नहीं, इसका जो है ना, देखो इसका ये क्या कह रहा है कि तुम अपने रीजन में रहो, ये मेरा रीजन है, यहाँ पंगे मत लो। सिंपल बात है। रशिया ये क्यों नहीं कहता कि भाई वो हिस्सा पहले मेरा था तो उस हिसाब से इनको ये देश मेरे हो जाने चाहिए? हो जाने चाहिए, पर ऐसे हो नहीं सकते ना। ऐसे तो अफगानिस्तान भी भारत था कभी। हाँ अफगानिस्तान की हिंदू कुछ पहाड़ियों तक भारत फैला हुआ था। नहीं मतलब कि रशिया ये क्या सकता है? बेटा ऐसा नहीं होता ना, ऐसे कहने को तो हम भी कह सकते हैं पाकिस्तान पर कभी हमारा था तो हमारे को दे दो, और फिर बांग्लादेश वो बाद में हमने पाकिस्तान से अलग किया तो वो भी था, तो बांग्लादेश भी भारत बन जाएगा, पाकिस्तान भी भारत बन जाएगा, फिर अफगानिस्तान भी भारत बन जाएगा। ऐसे नहीं होता। अब जो देश बन गए। अब नए देश बनना बहुत मुश्किल होता है। अब नए देश कैसे बनते पता है? जैसे ये यूक्रेन को पे लड़ाई करके यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज कर देगा, और नाम के लिए यूक्रेन अलग देश है, पर चलेगा किसके कंट्रोल में?
रशिया के। अभी वहाँ पे वो भी तो हुआ था, कहाँ पे अभी लड़ाई हुई गाजा में, तो उन्होंने जगह खरीद खरीद के अपने वो इजराइल ने किया था, वो इजराइल ने किया था फिलिस्तीन के साथ। फिलिस्तीन में वो गाजा पट्टी पे जो वो वहाँ से हमला होता रहता, तो इजराइल 1947 में इजराइल देश बना था। और इजराइल देश जब बना था तो अफगान कौन सी जगह थी, फिलिस्तीन के अंदर एक छोटी सी जगह, मतलब शायद 10-20% जगह दे करके बोल दिया कि ये यहूदियों को, जो ज्यूस होते हैं, कि इजराइल के जो लोग होते हैं ज्यूस, कि ये तुम्हारी कंट्री, अब चुपचाप यहाँ रहो। पर उन्होंने, ज्यूस जो होते हैं पूरी दुनिया को चलाने वाले वही लोग होते हैं, वो सबसे पैसे वाले, सबसे दिमाग वाले यहूदी, तो ज्यूस बोलते हैं ना इंग्लिश में उनको। तो वो लोगों ने अपने जो अलग अलग देश में फैले हुए लोग थे सबको बुलाया, इकट्ठा किया, उनको पैसा दिया, और उन्होंने डबल ट्रिपल कीमत पे गरीब फिलिस्तीनी लोगों से ज़मीनें खरीदते थे। ये पैसा भेज रहे थे यहाँ से। जितने भी बड़े साइंटिस्ट हुए सबसे ज़्यादा यहूदी हुए। आज भी दुनिया में सबसे बड़े बिजनेसमैन, ये सब, मतलब बहुत जो दिमागदार लोग हैं वो यहूदी। अब क्या हुआ, फिलिस्तीन छोटा रह गया, इजराइल बड़ा हो गया। अब वो लड़ रहे हैं यरूशलेम के लिए। हाँ, ओके। गवर्नमेंट चाहे तो वो उनसे वो जगह ले सकती ना, कि गवर्नमेंट तो किसी से भी नहीं ना, तो उन्होंने वो अपना लड़ाई करके अपने में मिला लिया। ऐसे एक लड़ाई थोड़ी हुई, 70 साल से लड़ रहे। नहीं खरीदी, नहीं खरीद ली, फिर लड़ाई हुई। लड़ाई में जिन लोगों ने खरीदी थी उन्होंने मदद किसकी करी, इजराइल की। फिर भी इजराइल एक कदम आगे बढ़ गया, फिर 2 साल बाद लड़ाई हुई, फिर ये जगह कब्जे में ले ली, फिर लड़ाई हुई, फिर ये। आज भी ये मुस्लिम कंट्रीज इजराइल को देश थोड़ी मानते हैं, वो कहते हैं हम नहीं मानते, ये फिलिस्तीन का हिस्सा है, इसने कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान नहीं मानता इजराइल को देश, ये यूक्रेन और इजराइल का आदमी इन कंट्रीज में नहीं जा सकता। वो मानते ही, ये गल्फ कंट्रीज में वो मानते ही नहीं इजराइल देश है, तो वीजा ही नहीं देंगे। यूक्रेन और रशिया के लड़ाई में यूएन का कुछ आता है? यूएन वही कर रहा है, मत लड़ो, देखो तुम शांत बैठ जाओ, कुछ नहीं रखा है, एक दूसरे के हाथ पैर टूटेंगे फिर तभी मानोगे। वही जो इंडिया कर रहा है कि देखो नहीं, देखो शांति से बात करो, शांति से बात। देखो क्या होता है, इंडिया एक फीमेल कंट्री है, समझे। इसके लिए मैं तुम्हें आने वाले दिनों में बताऊंगा कि कुछ कंट्रीज मेल होती हैं, कुछ कंट्री फीमेल्स होती हैं। इंडिया एक फीमेल कंट्री है, और इसलिए इंडिया का स्टैंड क्या है और इंडिया के ऊपर क्यों हमले होते रहे आज तक, क्योंकि इंडिया एक महिला देश है, ठीक है। और ये मतलब एक लेडीज़ है, इंडिया लेडीज़ कंट्री है। ये बहुत लोगों के बात समझ में नहीं आएगी, पर मैं तुम्हें इसको आने वाले दिनों में, जब पहले तुम स्टेप बाय स्टेप चलो, मतलब ये आगे वाला स्टेप है, ये मैं तुम्हें बताऊंगा कि इंडिया कैसे फीमेल कंट्री है, और वर्ल्ड में कौन कौन सी कंट्री हैं जिन्हें फीमेल कंट्री माना जा सकता है, ठीक है। अभी आप समझ में आ गया ना आज का, कि भाई यूक्रेन पे हमला इसने क्यों किया, ठीक है। और इसने इसको हथियार तो दे रहा है, पैसा दे रहा है, पर आर्मी नहीं दे रहा है, और प्लस नाटो का मेंबर तो मना ही कर दिया कि नहीं बनाऊंगा। फंस कौन गया इन सब में? नहीं, यूक्रेन। रशिया को तो फायदा हो गया, रशिया तो इस बहाने क्या करेगा, रशिया तो मौका ढूंढ रहा था। रशिया तो पिछले काफी टाइम से मौका ढूंढ रहा था कि किसी तरीके से मैं इसमें गवर्नमेंट चेंज करूं। क्योंकि वो एक वर्ल्ड में वो बन चुका है कि आप ऐसे किसी देश पे कब्जा नहीं कर सकते। टीम में ही तो लेगा, तभी तो लड़ाई करके वहां पे अपने लोग लाएगा ना। प्रधानमंत्री इसके फेवर में है, तो जब तक उस राष्ट्रपति को हटाएगा नहीं तो अपना राष्ट्रपति कैसे लाएगा? ये नहीं आना चाह रहा ना, यहाँ पे जो अभी राष्ट्रपति है वो नहीं आना चाह रहा इसके साथ, वो इसके साथ जाना चाह रहा है। उसको ये पसंद है, मैंने बताया नहीं कि यहाँ के लोग जो है इन कंट्रीज के मूल के हैं। तो जब ये अभी यहाँ पे हमला करेगा, यहाँ के राष्ट्रपति को अरेस्ट करेगा, या यहाँ का राष्ट्रपति जब भाग जाएगा यहाँ पे कहीं मदद लेने, जैसे पहले वाला भागा था यहाँ, तो फिर ये पहले वाले को या उसके जैसे किसी को लाके यहाँ का राष्ट्रपति बनाएगा, फिर अपनी टीम बनाएगा ना, समझे। ऐसे चल रहा है। तो आज की क्लास समझ में आ गई तुम्हारी मोटा मोटा कि नाटो क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसका होमवर्क क्या है, कितने मेंबर कंट्रीज है, क्या है, और इसने रशिया अमेरिका ने इसको नाटो का मेंबर बनाने से क्यों मना किया और अपनी आर्मी भेजने से क्यों मना किया, क्योंकि इसके साथ डायरेक्ट वॉर छिड़ जाएगी तो फिर पूरा दुनिया दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, फिर लड़ाई थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा उसको रोकने के लिए। और ठीक है, और ये ऐसे चलता है। अब
अगर वर्ल्ड वार 3 होएगा तो उसमें इंडिया का क्या नुकसान है? इंडिया का तो खुद नहीं कुछ पता। इंडिया, अभी एक आदमी ने कमेंट किया, कल हम कार्निवल में गए थे, कार्निवल वाले वीडियो में, कि वहाँ पे यूक्रेन पे हमला चल रहा है, 2 देश लड़ रहे हैं और यहाँ पे लोग कार्निवल सेलिब्रेट। अरे भाई, तो 2 देश हमला कर रहे हैं, लड़ रहे हैं लोग, तो रोटी तो, जिसने कमेंट लिखा है उसने भी तो ब्रेकफास्ट किया होगा ना, उसने भी तो लंच किया, उसने भी तो डिनर किया है। वो कोई भूख हड़ताल पे थोड़ी बैठ गया अफसोस के चक्कर में। प्लस आप उन्हीं मुद्दों पे तो अपनी राय, अपने अपने कुछ एफर्ट कर सकते हो जिन मुद्दों में आपकी औकात हो। अब 2 देश आपस में लड़ रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं उसमें? हम अपनी राय रख सकते हैं कि हमारा ये मानना है। हिजाब वाले मुद्दे में हम थोड़ी चले गए हिजाब के फेवर में झंडा लेकर के या उसके खिलाफ झंडा लेकर के। हम अपनी राय रख रहे हैं। हमने ये राय रखी कि भाई इसका जो बनने का जो कारण था वो ये था, इसलिए फिर ये परंपरा बनी और धर्म बना, और ये धर्म में ऐड हुआ, और ये दोनों तरफ हुआ। अगर वहां पर हिजाब बनना तो यहाँ पर क्या बनना था? राजस्थान के पास घूंघट प्रथा, पगड़ी प्रथा। वो हमने बताया वेदर दोनों जगह का सेम है। तो ऐसे ही ये चीजें चली। ठीक है, समझ में आ गया? एक सवाल और। हाँ, अमेरिका भी पावरफुल कंट्री है, रशिया भी, तो इजराइल भी तो है, तो फिर वो ये 3 कंट्री में से सबसे बेस्ट इजराइल ही होगा? अरे हर चीज़ अलग अलग है ना। इजराइल का टॉपिक अलग है, इजराइल का मुद्दा अलग है। इजराइल अभी ताकतवर है टेक्नोलॉजी के मामले में, आर्मी के मामले में, मतलब उसकी जो कमांडो है, जो ट्रेन करने के मोसाद जो है, मोसाद के मामले में जो उसकी फौज है, उसको मोसाद बोलते हैं, जो उसकी एजेंसी है, और टेक्नोलॉजी उसकी सबसे हाई फाई है, वो सबकी चीज़ में ताकतवर है। पर अभी भी वो इतना बड़ा ताकतवर नहीं है कि वो दुनिया में देशों से लड़ सके। वो यहाँ पे तो अपने आसपास की कंट्रीज में लड़ रहा है इन लोगों की मदद से, उसने अपने आप को वो किया। पर वो भी नाटो का पता नहीं मेंबर, मेरे ख्याल से तुम चेक करना, मेरे ख्याल से तो नहीं है इजराइल नाटो का मेंबर। फिर वो हर आदमी, हर ये अपने ताकतवर, ये अपने ताकतवर है, तो इससे क्या लड़ने लग जाए बेमतलब? ये तभी लड़ेंगे जब इनके पीछे इनका स्वार्थ होता है, समझे? अगर लड़ेंगे नहीं तो हथियार नहीं बिकेंगे। यही लोग टेररिस्ट पैदा करते हैं, क्योंकि टेररिस्ट पैदा होंगे तो लड़ाइयाँ होंगी, लड़ाइयाँ होंगी तो क्या खरीदा जाएगा? हथियार। और हथियार बनाने वाले दुनिया में कौन से देश हैं? ये फ्रांस, रशिया, अमेरिका, ये सब हथियार, बम, बारूद बनाने वाले देश हैं। तो खरीदेगा कौन? ये सब देश। और कब खरीदेंगे? जब लड़ेंगे। जब तक लड़ेंगे नहीं तो खरीदेंगे क्यों? तो इनको लड़ाना पड़ता है, इनको लड़ाना पड़ता है, इनके अंदर लड़ाइयाँ पैदा करनी पड़ती हैं। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं ख़त्म करो, और इसमें जो भी क्वेश्चन हो नोट कर लेना अगली क्लास के लिए, और इसमें जो होमवर्क दिया वो कर लेना। ठीक है।